पिछले कुछ महीनों से जब से ईरान और इजराइल के दरमियान जंग छिड़ी या ईरान और अमेरिका के दरमियान ये जंग और शदीद हुई, या फिर यह कहा जाए कि जब हमास ने इजराइल के अंदर हमला किया था और इजराइल ने गजा पर पलटवार किया, या इसके बाद इजराइल ने अचानक ईरान पर हमला कर दिया, उसके बाद फिर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान को निशाना बनाया। इन मशरिक़ वस्ता में इन तमाम जंगों के दरमियान, इन तमाम मंजरनामों के बीच अगर किसी की निगाहें मशरिक़ वस्ता पर सबसे ज्यादा दरअसल टिकी हुई थी तो वो दरअसल कोई और नहीं, वो नॉर्थ कोरिया था, वो शुमाली कोरिया था, जो इस पूरे मंजरनामे पर दरअसल नजर गड़ाए हुआ था और इस पूरे मंजरनामे को देख रहा था। बज़ाहिर प्योंगयांग जंग का बराह रास्त फरीक नहीं था, न उसकी सरहद ईरान से मिलती है और ना ही उसके ऊपर फौरी हमले का कोई ऐलान हुआ, लेकिन इसके बावजूद शुमाली कोरिया इस जंग को महज मशरिक़ वस्ता का बहरान नहीं बल्कि अपने मुस्तकबिल, अपने एटमी प्रोग्राम, अपनी हुकूमत की बका और अमेरिका के साथ आने वाले मुमकिना तसादुम के आईने के तौर पर देखता रहा है। और अभी भी शुमाली कोरिया या प्योंगयांग की बात करें तो वो पूरी तरह से अलर्ट है। जब यह जंग चल रही थी उस वक्त आपको याद होगा कि शुमाली कोरिया की तरफ से यह बयान भी आया था कि जिस तरह से अमेरिका या अमेरिका जैसी जो सुपर पावर ताकतें हैं, खासतौर से उसका इशारा अमेरिका की तरफ था कि वो कमजोर ममालिक पर किस तरह से अचानक हमला कर सकते हैं या उसे किस तरह से अपनी गिरफ्त में ले सकते हैं। लेकिन शुमाली कोरिया ने यह ऐलान किया था कि शुमाली कोरिया को लेकर यह गलती अमेरिका भूल कर ना करे या कोई दूसरा मुल्क भूल कर ना करे, क्योंकि शुमाली कोरिया ईरान, वेनेजुएला या फिर लबनान नहीं है। अगर अमेरिका ने यह गलती की तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसीलिए ईरान जंग के बाद शुमाली कोरिया के बयानात, अस्करी सरगर्मियों, मिसाइल प्रोग्राम और इसके अलावा बहरी ताकत के मुजाहरों और सिफारती इशारों को एक साथ पढ़ना बहुत जरूरी है, इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। सवाल यह नहीं कि शुमाली कोरिया ने ईरान के हक में क्या कहा, बल्कि असल सवाल यह है कि प्योंगयांग ने इस जंग से क्या सबक लिया, किस खतरे को महसूस किया और अब वो किन तैयारियों पर तवज्जो दे रहा है। दरअसल शुमाली कोरिया ने जिस तरह से कहा था कि वो पूरी तरह से अलर्ट है, आप देखिए कि मिडिल ईस्ट में, मशरिक़ वस्ता में, जहां पर इजराइल, अमेरिका लगातार ईरान को निशाना बना रहे थे, ईरान लगातार पलटवार कर रहा था, उस वक्त भी अगर पूरी नजरें शुमाली कोरिया की कहीं पर थी तो वो मशरिक़ वस्ता पर थी, उसकी पल पल के अपडेट पर उसकी दरअसल निगाहें थी। शुमाली कोरिया के लिए ईरान जंग का सबसे बड़ा सबक यह है कि वॉशिंगटन अब भी रिजीम चेंज या क़यादत को बराह रास्त निशाना बनाने वाली फौजी हिकमत अमली से दस्तबरदार नहीं हुआ है। ईरान पर हमलों, ईरानी क़यादत और अस्करी ढांचे को निशाना बनाने और फिर जंग के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप के सख्त बयानात ने प्योंगयांग को यह याद दिलाया कि अगर कोई रियासत अमेरिका के साथ शदीद तसादुम में जाए तो सिर्फ पाबंदियों या सिफारती दबाव तक बात महदूद नहीं रहती, बल्कि मामला क़यादत, फौजी ढांचे और जौहरी तंसीबात तक जा सकता है। ट्रंप ने हाल ही में ईरान के बारे में कहा कि या तो मुआहिदा होगा या अमेरिका काम मुकम्मल करेगा, और यही जबान शुमाली कोरिया के लिए खासतौर पर माने रखती है। प्योंगयांग की नजर में ईरान जंग ने एक और बात साबित की, जिस रियासत के पास काबिल एतमाद जौहरी डिटरेंस न हो वो अमेरिका या इजरायली दबाव के सामने ज्यादा गैर महफूज हो जाती है। यही वजह है कि जनूबी कोरिया के सदर ने भी कहा कि ईरान जंग के बाद शुमाली कोरिया अपने जौहरी हथियार छोड़ने पर पहले से भी कम आमादा होगा। उनके मुताबिक इस पूरी कशीदगी और इस जंग ने प्योंगयांग के इस यकीन को और मजबूत किया कि एटमी हथियार ही हुकूमत की बका की असल जमानत है। और ऐसे में आपको याद होगा कि शुमाली कोरिया के सदर ने बाकायदा यह कहा था कि वो अपनी जो एटमी ताकत है उसे एक तरह से और बढ़ा रहे हैं
ताकि अमेरिका जैसी जो ताकतें हैं, जो अपने आप को दरअसल पूरी दुनिया का चौधरी समझती हैं, जिनकी हठधर्मी पूरी दुनिया पर चलती है, वो दरअसल उसे आंख न दिखा पाएं। इसी वजह से लगातार वो अपनी एटमी सलाहियतों को बढ़ा रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता में आपको याद होगा जब जंग चल रही थी, शबाब पर थी इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग, उस वक्त शुमाली कोरिया लगातार अपने मिसाइल और अपने ड्रोन्स का एक तरह से प्रैक्टिकल कर रहा था और उसकी आजमाइश कर रहा था। तो दरअसल शुमाली कोरिया का यही मानना है कि कोई बड़ी ताकत, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत, दुनिया का सुपर पावर भी अगर उसे आंख दिखाता है तो उसके लिए यह जरूरी है कि उसके पास एटमी हथियार होने चाहिए। और इसी वजह से शुमाली कोरिया आज दुनिया के बड़े ममालिक में एक तरह से शामिल हो रहा है, जिसके पास जदीद आलात हैं, जदीद हथियार हैं, असलहा और गोला बारूद हैं, एटमी हथियार हैं, ताकि दुनिया की बड़ी जो ताकतें हैं वो उसे दबा न सकें।